अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। किसी किसान का घोड़ा एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसने बड़ी कोशिश की निकालने की, लेकिन जब निकाल न सका तो उसने ये सोचा कि अब तो घोड़ा बूढ़ा हो गया था, चलें छोड़ देते हैं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो गड्ढा भी भरना चाहिए, कोई और चीज़ ना इसमें गिर जाए। तो उसने अपने हमसायों को साथ लिया और गड्ढे में मिट्टी फेंकना शुरू कर दी। जब गड्ढे में मिट्टी फेंकते तो वो घोड़े के ऊपर गिरती, घोड़ा उसको झाड़ कर अपने पाँव के नीचे ले लेता। वो मिट्टी फेंकते रहे और घोड़ा झाड़ कर ऊपर आता रहा। अगर हम इस मिसाल को देखें तो हमारी ज़िंदगी में भी कई लोग हम पर कीचड़ उछालेंगे, हमारा दामन दागदार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने घबराना नहीं, हमने उसको मुस्बत लेना है और मेहनत जारी रखनी है। आज के लेक्चर में हम चंद सवालात, जिनमें ख़ास तौर पर तराकीब शामिल हैं, जो लेक्चरार उर्दू के टेस्ट में आती हैं, 10 से 15 आ जाती हैं, तो उनके जो दुरुस्त जवाबात हैं उन पर बहस करेंगे। पहला सवाल है, खुदा खुदा करके कवायद की रूह से क्या है। तो मैं इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो मुहावरा होता है वो रोज़मर्रा भी ज़रूर होता है। जैसे खुदा खुदा करके, अब खुदा खुदा करके यहाँ पे आ गया है तो थोड़ा सा पजल किया जा रहा है। असल में ये यूँ है, खुदा खुदा करना, तो नून अलिफ ना जो है ये मुहावरे की पहचान है, तो हमने इसको फिर खुद तरतीब देनी है। तो खुदा खुदा करना ये मुहावरा है और हर मुहावरा रोज़मर्रा भी होता है, तो इसका जवाब ये बनता है कि ये मुहावरा भी है और रोज़मर्रा भी। शीश महल का कुत्ता ज़रबुल मसल है, इसके मानी क्या है। तो शीश महल में जब कोई कुत्ता होता है तो वो अपने चारों तरफ शीशों की वजह से यूँ समझता है कि कुत्ते ही कुत्ते हैं, तो वो सब पर भौंकता है, बौखला जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो बौखलाया हुआ कुत्ता है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि इसका एक मजाजी माना भी है, जिसका मतलब है दीवाना आदमी। तो वो भी ज़हन में रखें। ज़्यादातर तो पेपर में, जितने पेपर मैंने देखे उनमें यही ऑप्शन है, बौखलाया हुआ कुत्ता, लेकिन दीवाना आदमी भी इसका मानी बनता है, वो भी ज़हन में रख लें। उसके बाद है जी, बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहना। अब इस जो मुहावरे का मतलब है ये बड़ा इख्तलाफी है। कहीं पर माँ बाप का लाडला होना लिखा हुआ है, तो कहीं पर दुनिया व माफ़िहा से बेखबर रहना। तो इसका दुरुस्त जवाब है दुनिया व माफ़िहा से बेखबर रहना, ये दुरुस्त है। और ये मुहावरा सिर्फ इस तरह नहीं बल्कि इस तरह भी है, बिस्मिल्लाह के गुंबद में सोना, और इन दोनों का मतलब यही है, ना तजर्बाकार होना, गफलत में होना, दुनिया व माफ़िहा से बेखबर होना। और इस जैसा एक और भी है, वो ज़रबुल मसल बन जाती है, बिस्मिल्लाह का गुंबद। ये तो है ना बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहना, और दूसरा है बिस्मिल्लाह का गुंबद, तो वो उसका मतलब है पनाह और अमन की जगह, महफूज मकाम जहां कोई ख़तरा ना हो। चाहे ज़नख़दां की तरकीब किन मानों में मुस्तआमल है। तो ये ठोड़ी के गड़े को कहते हैं, और इस तरकीब की जगह एक और सवाल भी आ सकता है, वो है चाहे ज़कन, उसका मतलब भी यही है, ठोड़ी का गड़ा। मुहावरा है बीड़ा उठाना, इसके मानी। अब ये दुरुस्त लफ्ज़ क्या है। दुरुस्त है बीड़ा, लोग इसको बेड़ा भी बोलते हैं, बेड़ा उठाना, जो दुरुस्त नहीं है बीड़ा उठाना। बीड़ा पान का होता है, तो इसका मतलब है मुश्किल काम को अंजाम देने का ज़िम्मा लेना, अज़्म बिल जज़्म करना। पहले लोग जो हैं वो किसी काम को करने का ज़िम्मा लेने के लिए पान का बीड़ा उठाते थे, और ये तसव्वुर किया जाता था कि जिसने ये बीड़ा उठा लिया पान का, वो ये काम ज़रूर करेगा, और वो करते भी थे। तो उससे ये फिर आगे मुहावरा बन गया। कौन सा जुमला दुरुस्त है। हामिदा आफत की परकाली है, हामिदा आफत का परकाला है। तो इस तरह ये ज़हन में रखें कि जो लफ्ज़ है वो परकाला ही दुरुस्त है, परकाली नहीं। लेकिन मुख्तलिफ किताबों में इसका जवाब जो है वो मुख्तलिफ मिलता है। कहीं पर है हामिदा आफत का परकाला है, और कहीं पर है हामिदा आफत की परकाला है। अब यूँ समझ लें कि परकाला ये लफ्ज़ दुरुस्त है, परकाली कोई लफ्ज़ ही नहीं है।
सिर्फ इतना ज़हन में रखें कि परकाला ये दुरुस्त लफ्ज़ है, परकाली कोई लफ्ज़ नहीं। अलबत्ता अगर मुज़क्कर के लिए बोलें कि राशिद आफत का परकाला है, हामिदा आफत की परकाला है, यानी बोलना तो की है लेकिन आगे परकाली नहीं बोलना, आगे परकाला ही बोलना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है हामिदा आफत की परकाला है। कौन सा जुमला दुरुस्त है? अब देखें अस्सलामु अलैकुम का जो दुरुस्त इमला है, इसमें बड़ी गलतियां की जाती हैं। मैं कॉलेज में बच्चों को वाइट बोर्ड पर लिख कर ये बार बार लिखवाता हूँ, प्रैक्टिस उनकी करवाता हूँ। इसके बावजूद जब व्हाट्सएप पर मुझसे कभी वो बात करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, फिर वही इस्लाम अलैकुम लिख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम यानी अलिफ और लाम, उसके बाद सीन और मीम के ऊपर पेश तो आ सकती है, वाव नहीं है इसमें। बल्कि मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि पेश भी डालने की ज़रूरत नहीं है, पेश की वजह से ही लोग वाव डाल देते हैं, गड़बड़ करते हैं। तो इस्लाम अलैकुम दुरुस्त नहीं है, अस्सलाम अलैकुम जो है वो इसका दुरुस्त इमला है। तो इसकी मश्क करें, अलिफ लाम उसके बाद सीन आता है और वाव इसमें है ही नहीं, पेश है मीम पर, वो भी लिखते नहीं है। उसके बाद जी कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो इसमें जो इस्तिफादा है, इस्तिफादा के साथ हासिल करना इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तिफादा किया ये दुरुस्त है। इस्तिफादा का मतलब ही वही बनता है हासिल करना। तो हासिल और इस्तिफादा अगर दोनों इकट्ठे इस्तेमाल हों तो वो उसमें तकरार हो जाती है। जैसे ये 4 जुमले दिए हैं, क्या आपने इस किताब से इस्तिफादा हासिल किया, क्या आपने इस किताब से इस्तिफादा हासिल कर लिया, क्या आपने इस किताब से मुकम्मल इस्तिफादा हासिल किया, क्या आपने इस किताब से इस्तिफादा किया। तो ये दुरुस्त है, इस्तिफादा किया। रुबाई और कत में फ़र्क, ये बार बार सवाल मुझसे किया गया कमेंट में कि सारे इसमें भी फ़र्क बताएं। तो इसके जो ख़ास फ़र्क है ना रुबाई और कत में, वो 3 है, वो ज़रा समझ लें। वज़न, पहला फ़र्क जो है वो वज़न का है। रुबाई के 24 औज़ान मुकर्रर हैं, रुबाई उन औज़ान से बाहर नहीं कही जा सकती। अलबत्ता कते का कोई वज़न मुकर्रर नहीं, जैसे मर्जी कहें। उसके बाद है मतला, रुबाई का मतला ज़रूर होता है लेकिन कते का मतला नहीं होता, अमूमन नहीं होता, बाद औक़ात होता भी है। लेकिन बहरुल फसाहत के मुसन्निफ नजमुल गनी खान रामपुरी वो कहते हैं कि अगर मक्ते का मतला हो तो वो मक्ता नहीं रहता, वो कसीदा बन जाता है। तो लिहाजा बेहतर यही है कि जो है ना कते का जो है ना मतला वो नहीं होना चाहिए। और तीसरा तादाद अशार, जो रुबाई है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 शेर होते हैं, यानी 4 मिसरे बनते हैं, शेर 2 होते हैं। लेकिन जो कता है उसके कम से कम शेर 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे घर जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे, मर जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे, कहते हो कि आओ कुएं कातिल में चलें, पर जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे। तो ये रुबाई बनती है क्योंकि इसमें जो मतलब भी है, घर जाने का हौसला तुम्हें है ना मुझे, मर जाने का हौसला, तो ये दोनों हम काफ़ी हैं, मतलब बन जाता है। और जो कता है उसकी जो मिसाल है, गो एक बादशाह के सब खानाजाद हैं, दरबारदार लोग बहम आशना नहीं। अब ये पहला शेर है, इसमें दोनों मिसरे हम काफिया नहीं है। कानों पे हाथ धरते हैं करते हुए सलाम, इससे है ये मुराद कि हम आशना नहीं, बहम आशना नहीं, हम आशना नहीं। तो ये कते की मिसाल है। अगर कसीदे या गज़ल का तीसरा और चौथा मिसरा भी हम काफ़ी या हम रदीफ हो तो इसे इस्तिलाह में क्या कहेंगे? अब इसमें भी काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। इसे हुस्न मतला कहेंगे, यानी कसीदे या गज़ल का दूसरा शेर भी अगर हम काफ़ी या हम रदीफ हो, पहला तो होता है ना वो मतला कहलाता है, और अगर दूसरा भी उसी तरह का हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। और इस हुस्न मतला का ही एक और नाम भी है, मतला सानी। लोग इनमें फ़र्क कर देते हैं कि मतला सानी अलग है, वो दूसरे को कहते हैं, और हुस्न मतला वो होता है जो तमाम मतलों के बाद वाला शेर होता है। ऐसा नहीं है, इसको ज़रा सही तरह समझ लें। जो दूसरे नंबर पर शेर होता है और वो भी हम काफ़ी हम रदीफ हो तो वो हुस्न मतला है, और इसी का दूसरा नाम है मतला सानी।
अच्छा, ये शेर है, लड़कियां, बल्कि कथा है ये, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, रवश मगरबी है मद्देनज़र, वज़ा मशरिक को जानते हैं गुनाह, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। इस कते के खालिक कौन है? तो चूँकि इसका अंदाज़ है ना वो अकबर इलाहाबादी वाला है, लेकिन हकीकत में ये कता अल्लामा इकबाल का है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। बाद किताबों में इसका जवाब अकबर इलाहाबादी लिखा हुआ है जो दुरुस्त नहीं है। रात को आग और दिन को धूप, भाड़ में जाएं ऐसे लैलो नहार। इस शेर में सनत तज़ाद कितनी बार इस्तेमाल हुई है? तो ये 2 बार है, रात और दिन और लैलो नहार। ये जो शेर अभी पढ़ने जा रहा हूँ ये अल्लामा इकबाल का शेर है और इसका जवाब काफ़ी इख्तलाफी है जो मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ है, तो दुरुस्त बता देता हूँ। यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गली में बूजरो दल के उवैसो चादरे ज़ाहरा। इस शेर में मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? तो ये 4 बार है। वो कैसे? शेख हरम, तो यहाँ भी शेख के नीचे ज़ेर है, उसके बाद गलीम बूज़र, गलीम का जो लफ्ज़ है उसके नीचे भी ज़ेर है, दल के उवैस, तो दल का लफ्ज़ है उसके नीचे भी ज़ेर है, और चादर ज़ाहरा, चादर के नीचे भी ज़ेर है। तो ये 4 बार इस्तेमाल हुआ है मुरक्कब इजाफी। तो इनके मतलब गलीम बूज़र, दल के उवैस, चूँकि ज़रा मुश्किल लफ्ज़ हैं, ये तराकीब हैं, तो इनका मतलब बता देता हूँ। गलीम कहते हैं कमली को, वो चादर जो ऊन की बनी हुई होता है, जो अमूमन दरवेश किस्म के लोग ये लेते हैं। और दल्क भी सूफियों की पोशाक होती है, ये भी जो है ना सूफियाना लिबास है। उसके बाद है जी, पामाल रास्तों को तर्क करके एक तख्लीकी जज्बे के तहत नई कदरों की तलाश में मुनहमिक होने के अमल को अदब की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो ये रुमानवियत है। कई जगहों पर इसका जवाब अरफियत लिखा हुआ जो दुरुस्त नहीं है, इसका जवाब रुमानवियत है। बहुत शुक्रिया।